वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। जिसमें हमने उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, दक्षिण भारत का पृथ्वी पठार, चौथे नंबर का था आपका तटवर्ती मैदान, पांचवें नंबर का है और लास्ट है। इसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना वाला वीडियो और वो लेक्चर और वो चैप्टर कम्प्लीटली खत्म होने वाला है, पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा। ये DAP भाग के बाद वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम, नदी का अपवाह तंत्र। हमारे जहाँ जितने हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसका अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वीडियो आप देखें तो कंप्लीट वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यही एक रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट कुछ नहीं। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू। और फिर से एक और रिक्वेस्ट है, वही रिक्वेस्ट, बार बार आप वीडियो को कंप्लीट देखें और नोट्स बना रहे हैं तो बेटर ही है। आज हम द्वीपीय भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दो आइलैंड हैं, दो क्या आपके द्वीप हैं। दोनों द्वीप का नाम, एक है अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। दोनों के बारे में बेसिक से अध्ययन करते हैं। आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे, यह है अंडमान एंड निकोबार। आइए अंडमान एंड निकोबार के बारे में कुछ बेसिक चीजों का अध्ययन करते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में देख लीजिए क्या है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कुछ नहीं है, ये जो अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला में बता रहा था, तो मैं बताया था आपको म्यांमार में हिमालय पर्वत श्रृंखला को ही हम अराकान योमा की श्रेणी बोलते हैं। जी, म्यांमार में हिमालय की पर्वत श्रृंखला को ही हम अराकान योमा की पर्वत श्रेणी बोलते हैं। और यही हिमालय जाके इस साइड में जाके दक्षिण साइड में मुड़ गया है और जो म्यांमार में जाके वही अराकान योमा की श्रेणी कहलाता है। वही नीचे आके उसका साउथ में उसके कुछ पार्ट जलमग्न हो गए, कुछ पार्ट सागर के तल में डूब गए और कुछ पार्ट बाहर निकले रह गए। वही निकले हुए पार्ट को हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। वो कुछ नहीं है, वो अपने हिमालय पर्वत का दक्षिणी विस्तार है, जिसको अब म्यांमार में हम अराकान योमा कहते हैं। और वही है साउथ पार्ट में जो निकला हुआ है, कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं नीचा है और छोटे छोटे बहुत से यहाँ पे आइलैंड हैं। उसी के कंप्लीट आइलैंड के पार्ट को ही हम अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, वही है आइलैंड। फिर से ये समझ गए। फिर हमारे ये बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में था। दूसरा था अरब सागर की खाड़ी में है। अरब सागर की खाड़ी में अपना लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप कुछ नहीं है, लक्षद्वीप एक कोरल रीफ द्वारा बना हुआ द्वीप है। कोरल रीफ मीन्स मूंगा चट्टान। मैं पढ़ाऊंगा, जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको मूंगा चट्टान क्या होते हैं, मूंगा द्वीप जो क्या होते हैं, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। अभी बेसिक ये समझ लीजिए, ये एक ऐसे जीव होते हैं जिनका जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, CaCO3 के बने होते हैं। और उनके ऊपर जूजेंथली नामक शैवाल पाया जाता है। और जब ये शैवाल मर जाता है तो ये जो उनके जो खोल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, वे जमते जाते हैं, एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं। और ये एक दो की संख्या में नहीं होती है, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में होते हैं। जब ये मरते हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या में मरते हैं और इन्हीं खोल के ऊपर खोल दबते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। और वही एक कोरल रीफ, एक बैरियर, एक दीवार, कहीं कहीं आइलैंड का फॉर्म, जहाँ पे दीवार वाला फॉर्म निर्माण करता है, वहां पे हम लोग उसे बैरियर बोलते हैं, बैरियर। और जहाँ पे ये एक द्वीप के आकार में, एक चारों ओर से गोल साइज में बनता है, तो उसे हम बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं। जैसे लक्षद्वीप क्या है, वही कोरल रीफ्स हैं, वो जो चट्टान, जो मूंगा जो जीव हैं वो मर गए हैं और उनके जो अस्थिपंजर हैं, यानी जो उनके कंकाल है, जो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उन्हीं के जमाव से वो अपना लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, आप टेंशन अभी न लें, डोंट वरी, आई विल टीच यू एवरीथिंग। तो अंडमान निकोबार आप समझ लिए, अंडमान निकोबार यही है। और अंडमान निकोबार भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज है। आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार स्थित अराकान योमा पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी विस्तार है, मैं बता दिया। लैंडफॉल द्वीप समूह, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। आप इमेज में देख सकते होंगे, कोको एक द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे जो उत्तरी पार्ट है, जिसे अंडमान बोलते हैं, और अंडमान के सबसे उत्तरी वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। और वहीं के पास में, उसी के नॉर्थ साइड में क्या है, कोको द्वीप है। कोको द्वीप से ही अपना अंडमान निकोबार नीचे साउथ में बढ़ जाता है और नॉर्थ में जो कोको आइलैंड है वो म्यांमार का पार्ट है। वहीं से स्टार्ट होता है अपने अंडमान निकोबार का विस्तार। नारकोंडम में दो सुसुप्त ज्वालामुखी और एक बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम, वहीं पे आप इमेज में भी देख सकते होंगे, नारकोंडम जो वहाँ पे आइलैंड है, बहुत छोटे छोटे आइलैंड है, उसी में एक नारकोंडम आइलैंड है। वहाँ पे दो पैसिव
वल्केनो यानी डेड वल्केनो, सुसुप्त वल्केनो। कभी कभी उस वल्केनो में उद्गार कभी हुआ था, लेकिन अभी वो सुप्त अवस्था में वो भी मर चुके हैं। वहां पे एक दो है, और एक वहीं पे है बैरन द्वीप है, बोले ना अंडमान निकोबार में बहुत छोटे छोटे द्वीप है, उसी पे एक बैरन द्वीप है, उसी पे एक एक्टिव वल्केनो है। एक एक्टिव वल्केनो मीन्स एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें कभी भी उद्गार, कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बैरन द्वीप में है, सक्रिय ज्वालामुखी होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तरी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है, सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है। अंडमान एंड निकोबार आप सुनते होंगे नाम है। अंडमान उत्तरी वाले पार्ट को अंडमान, दक्षिण वाले पार्ट को निकोबार कहते हैं। तो उत्तरी वाले जो अंडमान है, जो आप इमेज में देख रहे हैं, जो उत्तरी वाला अंडमान है, ये टोटली अंडमान जो आपका है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक हिल वाला एरिया है। और उस हिल में, उस पर्वतीय वाले श्रृंखला में सबसे ऊंची कोई चोटी है, वो है आपका सैडल पीक, जो आप इमेज में क्लियरली देख सकते होंगे, सैडल पीक है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार की। यहाँ पे सदाबहार वनों की प्रधानता पाई जाती है। भारतीय वन का जब वितरण में पढ़ाऊंगा, भारत में कहाँ कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उसमें मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन बता देता हूँ अंडमान निकोबार में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार मीन्स जो वन सदा हरे भरे रहते हैं उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। वे वन सदा हरे भरे इसलिए रहते हैं क्योंकि अंडमान निकोबार की जो जलवायु है, वहाँ की जो क्लाइमेट है, वो इक्वेटर लाइन के पास है। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, विषुवत रेखा के पास है। विषुवत रेखा के पास होने के कारण वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, अधिक से अधिक वर्षा होती है। जब जहाँ पे अधिक से अधिक वर्षा होगी, वहाँ के पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। आप देखते होंगे जब वसंत ऋतु अभी का जो सीजन चल रहा है, इस समय अधिकतर पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा दिए हैं, लेकिन अब नए उनमें पत्ते निकल रहे हैं। ठीक है, और उसी के बाद 2-3 महीने बाद जब अपना मानसून का आगमन आएगा, तो देखिएगा सारे पेड़ पौधे के जो पत्ते हरे भरे दिखाई देंगे। क्यों, बारिश होता है तो उनको पर्याप्त मात्रा में नमी मिलती है, तो हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सदाबहार वन है नहीं, क्योंकि गर्मी के मौसम में यानी वसंत ऋतु से पहले पूरे अपने पत्ते झाड़ देते हैं, पूरे पत्ते गिरा देते हैं, जिनको हम पतझड़ वन बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे कभी ऐसा मौसम आता ही नहीं है, वहाँ हमेशा बारिश होते रहता है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए वहाँ के वन सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए उन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो ये वहाँ पे पाए जाते हैं, प्रधानता होती है। उसके साथ साथ मध्य अंडमान एंड अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अंडमान को भी 3 भागों में बांटा गया, फिर निकोबार को भी कई पार्टों में बांटा गया। तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान एंड दक्षिणी अंडमान। तो जो आपका जो मध्य अंडमान है, वहीं पे अंडमान निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा कोई आइलैंड है तो मध्य अंडमान है, याद रखिएगा। राजधानी पोर्ट ब्लेयर एवं प्रसिद्ध सेलुलर जेल दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। अब मध्य अंडमान को छोड़ के हम दक्षिणी अंडमान में आए, तो दक्षिणी अंडमान आप देख सकते हो, दक्षिणी अंडमान में ही अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। और यहीं पे विश्व विख्यात कह लीजिए या भारत के इतिहास में एक अच्छा खासा महत्व रखने वाला जेल, जो सेलुलर जेल है, वो यहीं पे है, दक्षिणी अंडमान में सेलुलर जेल है। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सुनेंगे, उसमें काला पानी की सजा दिया जाता था। जो अंग्रेज होते थे, हमारे राष्ट्रवादी और हमारे जो देशभक्त, जितने भी देशभक्ति जो नेता थे, देशभक्त वाले नेता थे, उनको क्या करते थे, काला पानी का सजा देते थे, और वो अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज देते थे, जो आप इमेज में देख रहे हैं। जब ये सेलुलर जेल में जाते थे तो इन्हीं के साथ यहाँ प्रताड़ित किया जाता, इनको यातनाओं दिया जाता, इनका शोषण होता था, अधिक से अधिक इनको दिक्कतें दी जाती थी। तो यहीं पे सेलुलर जेल जो है यहीं पे है, कहाँ पे, दक्षिणी अंडमान। यहाँ की पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है, और यहीं पे सेलुलर जेल है। और पोर्ट ब्लेयर की आप देख सकते हैं एक सिटी जैसा है, आप इमेज में देख सकते हैं एक सिटी जैसा है। आइए, माउंट हैरियट एवं हैवलॉक मेन द्वीप है साउथ एंड अंडमान निकोबार का, जहाँ पे नेशनल पार्क भी है। माउंट हैरियट एवं हैवलॉक वहां के भी मेन, साउथ अंडमान के जो मेन द्वीप है माउंट हैरियट एवं हैवलॉक यहाँ के मेन आइलैंड है, जहाँ पे माउंट हैरियट नेशनल पार्क आप इमेज में देख सकते हैं। हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, अनेक तमाम जो नेशनल पार्क है यहीं पे पाए जाते हैं। किस वाले श्रेणी में, हैवलॉक एंड आपके माउंट हैरियट आइलैंड में, द्वीप में। ठीक है, फिर लघु अंडमान, अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणी भाग है, जो 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार से अलग होता है। जो सबसे दक्षिणी वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं लघु अंडमान, लघु अंडमान 10 डिग्री चैनल से कार निकोबार यानी अंडमान एंड निकोबार, निकोबार वाले पार्ट से अंडमान 10 डिग्री चैनल से अलग होता है, जिसको हम दक्षिणी या लघु अंडमान बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना होइए, आप इमेज कंप्लीटली देख सकते हैं। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप है। ठीक है, और सबसे अंडमान निकोबार सबसे दक्षिण में है, दक्षिण में भी सबसे जो दक्षिणी पार्ट है वही अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम पार्ट है, और वहीं पे आपकी जो है
इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट आप नाम सुनेंगे। इंदिरा कॉल जो आपका लद्दाख में है, लद्दाख में सबसे नॉर्थ, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पे है? अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप, जो ग्रेट निकोबार के नीचे जो वाला है उसी वाले पार्ट पे जहाँ पर स्थित है। यहाँ अनेक जीव मंडल आरक्षित है। बायोस्फीयर रिजर्व मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? मतलब वहाँ पे जीव जंतुओं को वहाँ पे कंजर्व किया, सुरक्षित किया जाता है, यानी उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो जाति है वो विलुप्त होने के कगार पे, इसलिए उनको एक माहौल दिया जाता है, एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं, एक वर्चुअली माहौल दिया जाता है, वहाँ पे उनको जीवित रखा जाता है, वही होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ाऊंगा। नानकारी द्वीप समूह एक इंपॉर्टेंट द्वीप है, वहीं पे एक छोटा सा द्वीप है, कहाँ पे? दक्षिणी निकोबार में नानकारी द्वीप समूह काफी इंपॉर्टेंट है। ये थे अंडमान निकोबार से रिलेटेड सारे फैक्ट जो मैंने आपको कवर कराया। उसके साथ साथ जो कंसेप्ट थे, कहाँ से अंडमान का उत्थान होता है, वो भी मैंने पढ़ा है। अब आते हैं लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह को आप इमेज में देख सकते हैं, काफी छोटा है और इससे भी अनगिनत, मतलब हजारों की संख्या में कह लीजिए छोटे छोटे आइलैंड के पार्ट हैं निकले हुए। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। कहाँ है? अरबियन सी में, अरब सागर की खाड़ी में, वो अरब सागर में ही स्थित है। ठीक है। परवाल निर्मित द्वीप है। एग्जाम्पल, यह द्वीप अंतः सागरीय चबूतरों पर चूने पर निर्वाह करने वाले मूंगा जीवों के अस्थिपंजरों से निर्मित है। जी हाँ, चबूतरा क्या होता है? कहीं मान लीजिए समतल प्लेन है, ठीक है, एकदम प्लेन है, वहाँ पे कोई ऊंचा वाला पार्ट नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे एक चबूतरा बना देता हूँ गोल के बैठने के लिए, उठा हुआ पार्ट, तो उसी उठे हुए पार्ट को हम चबूतरा कहते हैं। तो वही अरब सागर में लक्षद्वीप कुछ नहीं है, एक चबूतरे की भांति उठा हुआ है। अब वो चबूतरा क्या है? वो चबूतरा ही कोरल रीफ्स द्वारा मूंगा जीव के, यानी मूंगा चट्टानों द्वारा बना हुआ एक आइलैंड है, जो मैं पहले बता दिया। कैल्शियम कार्बोनेट के जीव बने होते हैं, इनका खोल होता है, ऊपर जूजेंथ्री नामक इनके ऊपर एक जीव पाए जाते हैं। वही अपने जब उनका डेथ होने लगते हैं, मरने लगते हैं, लाखों करोड़ की संख्या में होते हैं, तो उनके अस्थि पंजर, उनके कंकाल जमा होते जाते हैं और उन्हीं से एक जो चबूतरा का फॉर्मेशन हुआ है, उसी को हम लक्षद्वीप बोलते हैं। और जब मैं पढ़ाऊंगा देख सकते हैं कितने रंग बिरंगे ये कोरल रीफ्स है, कितने रंग बिरंगे हैं। और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं, ये जो चबूतरा का जो निर्माण ये काम कर रहे हैं, ये अनेक मछलियों एवं जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु, उनके लिए हैबिटेट, निवास स्थान का काम करते हैं। और दुनिया का सबसे मनोरम और सबसे प्रिय और सबसे सुनहरा और देखने वाला एक टूरिज्म प्लेस होता है क्या? कोरल रीफ्स। समुद्र के नीचे लोग जाते हैं इसका दर्शन कर, इसको देखने के लिए, विजिट करने के लिए जाते हैं। देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, जब मौका मिले, पैसे बहुत ज़्यादा हो जाए, नहीं ज़्यादा हो तब भी क्या, लाइफ मिली है तो इसका मतलब ये नहीं केवल खाना कमाना और लास्ट में चले जाना, नहीं, उसका यूटिलाइज भी करना। और हमें जो नेचर द्वारा बनाए हुए जितने भी गिफ्ट हैं, प्रकृति के जितने भी गिफ्ट हैं, यदि हमें टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो हमको उसे घूमना चाहिए, देखना चाहिए। नहीं तो आए खाए चले गए और उसके बाद नेचर का एंजॉय नहीं लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है। वैसे लाइफ को जीने से बेटर है आप जिए ही ना। ठीक है, तो मौका मिले या ना मिले, आप मौका निकालिए, जब बड़े हो जाए तो जितने भी नेचुरल प्लेसेस हैं, प्रकृति द्वारा जो गिफ्ट की गई, उनको घूमने का प्रयास करना चाहिए। और हम तो जरूर करेंगे। आइए, ठीक है। अंद्रोथ द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अंद्रोथ द्वीप सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंद्रोथ द्वीप था। परीक्षा में पूछ सकता है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंद्रोथ द्वीप। ठीक है, सबसे बड़ा है। जबकि अमीनी द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। एक अमीनी द्वीप भी है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अंद्रोथ द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है, यानी एक द्वीप में बात करें, लक्षद्वीप में कई, बोला मैं हजारों की संख्या में द्वीप है, लेकिन एक द्वीप का सबसे बड़ा बात करें तो लक्ष्य वो अंद्रोथ द्वीप है। लेकिन द्वीपों के समूहों में सबसे बड़ा वो समूह कौन है? तो आपका अमीनी द्वीप समूह, अमीनी द्वीप समूह। कावारती यहाँ की राजधानी है, इमेज आप देख सकते होंगे। यह मिनिकाय द्वीप से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। मिनिकाय 8 डिग्री चैनल मालदीव से अलग होता है। मूंगा चट्टानों से निर्मित ये द्वीप बायोडाइवर्सिटी के विशाल भंडार है। जी हाँ, मूंगा चट्टान में बोल दिया, मूंगा द्वीप, वहीं पे बायोडाइवर्सिटी मतलब अनेक जीवों के लिए स्थान, मतलब जैव विविधता, अनेक वहां पे जीव जंतु निवास करते हैं, हैबिटेट उनका होता है, इसलिए जैव विविधता का भंडार कहा था लक्षद्वीप वाले पार्ट को। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल आप देख सकते हो, 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकाय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। कंसेप्ट क्लियर? ये थे सब चीजें। ठीक है, हमने आपको जो पढ़ाया ये था भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन। भारत की भूगर्भिक संरचना में हमने 5 पार्ट पढ़ा था, आपको कंप्लीट कर दिया। उम्मीद तो यही है, और जहां तक मैं
परीक्षा का मैं प्रीवियस ईयर देख रहा हूँ, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वे जीके जीएस जहाँ पे पूछे जाते हैं, वहाँ पे भारत की भूगोलिक संरचना से इससे ज़्यादा क्वेश्चन शायद ही पूछे जाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको इमेज के माध्यम से, पिक के माध्यम से आपके दिमाग को मैंने वो संकेत देके पिक के थ्रू में याद कराने का जो कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ वो आपके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक रहेगा। ठीक है। और आगे जो भी चैप्टर है नदी का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, दक्षिण भारत की प्रायद्वीप पठार से निकलने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे, 2 भागों में करेंगे, और इनके जितने भी नदी हैं और उनकी सब्सिडरी यानी सहायक नदियां हैं, और वहाँ पे कहाँ से निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, किन किन राज्यों से जाते हैं, और इनके दाएं साइड से बाएं साइड से मिलने वाली तमाम नदियां हैं, सारी नदियों का अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सीरीज काफ़ी अच्छा लग रहा है, और बार बार यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखें तो कंप्लीट देखें, ताकि हमको भी अपने जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका हमें थोड़ा सा आउटपुट मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले, और बेटर वीडियो में और क्रिएटिव वीडियो में आपको बना के प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है। माहौल तो काफ़ी संगीन है, कोरोना वायरस का काल है, सब कोई काफ़ी तितर बितर हुआ है। बस आप लोग स्टे पॉजिटिव और कोरोना से स्टे निगेटिव, कोरोना से निगेटिव रहिए लेकिन स्टे पॉजिटिव रहिए, जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बस लाइफ इसी का तो नाम है, चाहे रोइए चाहे गाइए, लाइफ तो वैसे निकल ही जाएगा, लेकिन जो छोटा सा लाइफ है उसको हंस के बिताने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मतलब हंस के हमें अपनी लाइफ को इजीली निकाल देना चाहिए। नहीं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, टेंशन भरे लाइफ में पता नहीं कहाँ हम लोग को ऊपर से बुलवाया, हम लोग चलते, उससे बेटर बढ़िया से लाइफ जिए। कोई विदाउट टेंशन का मतलब हम लोग को लाइफ जीना चाहिए, बस यही मैसेज है। और once again I hope you are doing well and you are working hard at your home. And finally I would like to request to you all, please watch my video complete, and like, share and subscribe also. Thank you.